चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। आज हम सेंटर ऑफ मास का बेसिक फार्मूला जो है वह डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसकी क्या नीड है। तो सपोज करो यहाँ पे एक रॉड है और इस रॉड को के इस हिस्से को हमने इस तरह फिक्स करके हैंग करा दिया। रस्सी से हमने इसको ज्वाइन किया इस हिस्से को और इसको हमने हैंग करा दिया हवा में। तो आप देखेंगे कि ये जो रॉड का यह पार्ट है ये इस तरह हो जाएगा, ये नीचे की तरफ झुक जाएगा। बट अगर इसी रॉड को सपोज करो सेम रॉड है और हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब हमने क्या किया, इसको इसके सेंटर ऑफ मास से हैंग करा दिया। तो आप अब देखेंगे कि जितना ये जो पार्ट है और ये पार्ट यह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस रॉड का जो पूरा मास है इस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेट है। इस तरह का इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी आर कंसंट्रेटेड। यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे उसका होल मास क्या है, कंसंट्रेट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पे हमने एक्सिस ले लिया, यह हमारा वाई एक्सिस है और यह हमारा एक्स एक्सिस है। हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट ले लिया। पहले हमने दो पॉइंट डिसाइड कर लिया, यह पॉइंट P है और यह पॉइंट Q है। पॉइंट P पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया M1 और पॉइंट Q पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया M2। सपोज ये जो पॉइंट P है इसका सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है वह R1 है और पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर से जो सेंटर से पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2 है। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स है, कहाँ से, ओरिजिन से, इनके सेंटर से। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट P और पॉइंट Q से पास करने वाली एक लाइन ड्रा किया। तो हम देखेंगे कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यह पॉइंट P और Q के बीच में और इसी लाइन पे मिलेगा। ये जो लाइन जा रही है इसी लाइन पे इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो सपोज कर लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे मिला, इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका भी पोजीशन वेक्टर हमने लेट कर लिया। सपोज करो यह पोजीशन वेक्टर है RCOM, यह पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। अब मुझे इसका फार्मूला बनाना है। तो पहले आप जान लीजिए कि जो दो मासेस है तो हमको पता है कि ये मास एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास M1 है और एक का मास M2 है और वह R डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। इसका फार्मूला होगा G M1 M2 अपान R स्क्वायर। और सपोज करो हमने इसको इस पूरा सिस्टम मान लिया, जो हमारा सेटअप है उसको हमने एक सिस्टम मान लिया और इस सिस्टम पे हमने एक बाहर से फोर्स अप्लाई कर दिया। सपोज करो ये कैपिटल F है। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स मिले हमको, एक फोर्स तो ये आपस में लगा रहे हैं और एक फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं। इन दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या हुआ, तो ये जो बाहर से फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स।
और ये जो आपस में फोर्स लगाए, ये कौन से फोर्स हो गए? इंटरनल फोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो जो इंटरनल फोर्स होंगे इन दूसरे का, ये जो आपस में इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे क्योंकि इंटरनली हो रहे हैं। और ये जो बाहर से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यह क्या हुआ? इन फोर्स पे इस मास m1 और मास m2 में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो चार तरह के फोर्स आए। पहला जो फोर्स हमारा था F एक्सटर्नल, यह दो भागों में डिवाइड हो गया। एक का नाम हमने रख दिया स्मॉल f1 और दूसरे का नाम रख दिया स्मॉल f2। अगर हमें स्मॉल f1 की बात किया जाए तो ये एक्सटर्नल फोर्स का पार्ट है। एक्सटर्नल फोर्स ऑन m1 मास। और जो f2 है, यह वह एक्सटर्नल फोर्स है ऑन m2 मास। जो हमारा F एक्सटर्नल है, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया, F1 में और F2 में। अब मैं इंटरनल फोर्स की अगर बात करूं, तो इसमें दो आएंगे। एक आएगा F12, एक आएगा F21। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। दिस मीन्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो यहाँ पे चार तरह के फोर्स आए, दो फोर्स यह वाले और दो फोर्स यह वाले। यहाँ पे क्या होगा कि जो F12 फोर्स होगा और F21 फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स है, इनका सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यहाँ से आप लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो यहाँ पे चार तरह के फोर्स है। यह दोनों एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड हुआ है, ये क्या है? इंटरनल फोर्स है जो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी नो दैट कि जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लिखा जाए, ये कितना हो जाएगा? डी आर अपान डी टी। ये एक जो है मिडिल साइज डिफरेंस के लिए है और ये एक स्मॉल डिफरेंस के लिए है। इसी तरह अगर हम V1 लिखें, इसका फार्मूला हो जाएगा डी आर वन अपान डी टी। और V2 को लिखा जाए, इसका फार्मूला हो जाएगा डी आर टू अपान डी टी। अब दिमाग में आता है कि V1 V2 क्या है? तो जो V1 है, यह वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी ऑफ मास m1 की, ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ मास m2 की। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये वेलोसिटी आ क्यों रही है? तो वेलोसिटी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बाहर से क्या लगाया है? एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। ओके, तो अगर सपोज करो मैं m1 की बात करूं,
अगर मैं मास m1 की बात करता हूँ तो इस m1 पे दो फोर्स लगे हैं। एक है स्मॉल F12 जो कि इंटरनल है, और एक फोर्स कौन सा है, F1 है जो कि एक्सटर्नल है। तो हमारे जो है m1 पे दो फोर्स लगे, एक F12 एक F1। तो अगर इनको हमने जोड़ दिया F1 प्लस F12, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमने नाम दे दिया P1 एंड दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर M2 की मैं बात करूं, इस पे भी दो फोर्स लगे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स F2, एक F1 ने लगाया, इसको बोलेंगे F21। अगर इनको हमने जोड़ दिया, इसका फार्मूला आ गया dP2 अपॉन dt। लेट दिस इक्वेशन इज 2। अगर मैं इनको ऐड कर दिया, हमने 1 को 2 से ऐड किया, तो हमें मिला F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21 इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt। अगर यहाँ पे देखा जाए, ये दोनों इंटरनल फोर्स है, इनका सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा F1, यहाँ पे कितना लिखा F2, यहाँ पे हो गया 0। दिस बिकम्स dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt। मुझे पता है जो P होता है ना, P का मतलब मोमेंटम, P मीन्स मोमेंटम, फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से अगर लिखा जाए तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू D मास M1 इंटू वेलोसिटी V1। दिस बिकम्स D मास M2 वेलोसिटी V2। अब M1 M2 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चले आएंगे, तो फार्मूला हो गया M1 dV1 अपॉन dt प्लस M2 dV2 अपॉन dt। और ये क्या है, दिस इज F1 प्लस F2। इन दिस वे वी गेट द एक्सप्रेशन। इसको हम दोबारा समझ लेते हैं फर्स्टली, उसके बाद हम इसको आगे की तरफ इम्प्रूव करेंगे। तो अगर शुरू से देखा जाए तो हमने इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया है, यह फोर्स दो पार्टों में डिवाइड हो गया, F1 प्लस F2 में। और ये M1 M2 जो है ये आपस में भी फोर्स लगाए, एक फोर्स का नाम दे दिया F12 और दूसरे का नाम दे दिया F21। क्योंकि इंटरनल फोर्स थे इसलिए इनका सम कितना आ गया, 0 आ गया। इस बात को हमने यहाँ पे डिटेल में समझाया इस पेज पे। अब हमने क्या किया, मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इस तरह हमने इसके फार्मूलेट कर दिए। और इसके बाद हमने क्या किया, मुझे पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो छोटे से स्मॉल चेंज के लिए हम क्या कर देंगे, इसको dP अपॉन dt कर दिया। इस तरह हमने इस यहाँ पे इस चीज को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जहाँ पे F1 और F2 आ रहा था, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, टोटल फोर्स कैपिटल F लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स कैपिटल F। हियर दिस इज M1, दिस इज D अपॉन dt। और जहाँ पे V1 है, इस V1 की जगह हमने लिख दिया
dr1 upon dt. In the same manner, this is m2 d upon dt. Here we can write dr2 upon dt. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स m1 d2r1 upon dt square. This becomes m2 d2r2 upon d22. This becomes, and this p means total force. और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. अब हमने क्या किया, मुझे पता है कि जो p होता है, p का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. और यह p किस पे लग रहा है? टोटल फोर्स है, टोटल मोमेंटम है. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मास की जगह टोटल मास लिखा, m1 प्लस m2. अब वेलोसिटी किसकी होगी? पूरे बॉडी की वेलोसिटी. उसी को तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोल सकते हैं. यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 एंड हियर वी राइट v सेंटर ऑफ मास. ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2r2 अपॉन dt2. अच्छा, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा. दिस बिकम्स v com अपॉन dt. ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, m1 d2r1 dt2 m2. ओके. नाउ जो vcom है, यहाँ हम लिख सकते हैं drcom अपॉन dt. अगर इसको पुट किया, दिस इज v1 m1 प्लस m2. यहाँ हो जाएगा d अपॉन dt. Here we put drcom upon dt and it is written as usual. इस तरह देखा गया तो हमारा एक्सप्रेशन जो है तैयार हो गया है. अब मुझे क्या करना है, ओनली इस डिफरेंशिएशन को यहाँ से हटाना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. अप्लाइड डबल इंटीग्रेशन. जब हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब d2 वाले कॉमन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. तो आ जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा rcom. यहाँ आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2. अगर यहाँ से फार्मूला बनाए तो जो rcom का फार्मूला आया, ये आया m1 r1 m2 r2 अपान m1 प्लस m2. ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बनके तैयार हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. जय हिंद, जय भारत.